हमारा मकसद ज़्यादा फ़ाइन की तरफ नहीं है, हम मतलब कि लोगों को फ़ाइन करें। अभी हमारा मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करें। कहीं ना कहीं कोविड-19 का उल्लंघन जो है डोडा में हमें देखने को मिला, जिस सब को लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से कदम उठाए तो गए। अब किस किस तरह के कदम उठाए गए हैं उस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तहसीलदार डोडा शब्बीर अहमद मलिक। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू। शब्बीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह कोविड-19 के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम कल की बात करें तो कल भी लगभग 50 से ज़ायद केस जो है डोडा में आ चुके हैं। और उसी के साथ में अगर हम कोविड-19 के उल्लंघन की बात करें तो इस तरह आपने देखा होगा प्राइवेट क्लिनिक्स हो या J&K बैंक हो या ट्यूशन सेंटर्स हो, हर जगह हमें देखने में आ रहा था कि जो लोगों का रश जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर था। तो उस सब को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने किस तरह के कदम जो है उठाए? देखिए, कोविड-19 के केसेस थ्रू आउट यूटी एंड थ्रू आउट कंट्री बढ़ रहे हैं। उसके लिए वक्तन फ़क्तन जो गाइडलाइन है उनका हम पालन कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था कि डी साहब ने एक टीम्स बनाई हैं जिनको थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट्स मजिस्ट्रेट प्लस पुलिस की, वो कंटिन्यू कोविड जो गाइडलाइन का इम्प्लीमेंट के लिए मार्केट में निकल रही हैं। डी साहब खुद भी निकले थे। हमने हमारा जो इसमें ये रहता है कि हमारा मकसद ज़्यादा फ़ाइन की तरफ नहीं है, हम मतलब कि लोगों को फ़ाइन करें। अभी हमारा मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करें। अवेयर करने के लिए आपने हाल ही में देखा था आपकी पूरी टीम, एसएसपी साहब खुद थे, डी साहब थे, पूरी टीम थी। हमने अवेयरनेस जो मार्केट में चलाई, जिसमें चेयरमैन साहब भी थे हमारे टाउन के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की। डी साहब ने काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का डी साहब ने पर्सनली ऑन स्पॉट रिव्यू किया, उनको जो गाइडलाइन थी जहाँ कमी पेशी थी वो की। जहाँ तक है मार्केट का सवाल, हमारा जो डोडा टाउन है ये एक बड़ा डेंस टाइप का टाउन है। इसके डेंसिटी इसमें ज़्यादा है, पब्लिक का रश ज़्यादा है। तो हम वक्तन फ़क्तन, आपने कल भी देखा, हम पुलिस की टीम निकली थी, हमने कुछ ट्यूशन सेंटर्स किए, काफ़ी सारे तकरीबन बंद पाए गए। फिर हमने देखा, हम जो ट्यूशन्स देते हैं उनके घरों तक पहुँचे, हम उनको अवेयर किया कि आप ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन पे के सिस्टम पे आएँ। इसी तरह आज भी हमारा एक मार्केट है, होटल, पब्लिक तो कॉपरेट कर रही है, मगर जिस लेवल का हम चाह रहे हैं कि उस लेवल का कॉपरेशन कहीं किस सोसाइटी से, किसी सेक्शन से नहीं मिल रहा। जैसे हमको आ रही थी आज होटल्स वाली बात, तो अभी हमारी टीम जारी है होटल चेक्स करने में आपके माध्यम से। तो सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा सबसे पहले कि जिस तरह बैंक की अगर हम बात करें, लोगों को तो बैंक जाना ही जाना है क्योंकि लोगों का काम बैंक से जुड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बैंक में भी दिखा जा रहा है कि बैंक के बाहर की अगर हम बात करें तो गेट पे काफ़ी ज़्यादा रश है, जिसको लेके वहाँ की जो वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल वहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहे और लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। उससे कहीं ना कहीं जो केसेस बढ़ने के इम्कान वहाँ से भी आ। देखो, हमारा ये हमने एक रिव्यू लिया था पीछे, आज तो सारी ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट ऑनलाइन है। हमारा जो ये स्कीम्स के तहत, जो सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत जो लोग आते हैं, ये हमारा मेन ब्रांच जो है ऊपर वाली, उसमें ज़्यादा रश रहता है। डी साहब पर्सनली वहाँ गए थे, उनको कुछ एक स्टेप्स दिए थे कि आप इस तरह करें क्राउड कंट्रोल के लिए। बहुत सारे वहाँ अकाउंट ऐसे हैं जिनको लोग आते हैं अपना दूर दराज के हैं, उसके लिए हम सोच रहे हैं, डी साहब ने बात की थी J&K बैंक की अथॉरिटी से कि वहाँ जाके आप क्या बोलते हैं इसको, एक ब्रांच जो हमारा रश है ज़रा ये बर्थ बगला वाली साइड से है, तो उस स्तर पे भी सोचा जा रहा है कि इसको रश को डाइवर्ट करने के लिए एक काउंटर वहाँ J&K बैंक का खोला जाए। तो काफ़ी वक्तन फ़क्तन हम मार्केट में निकलते हैं, लोगों का अवेयर करते हैं, पब्लिक का साथ तो है जी। उसी के साथ में अगर हम प्राइवेट क्लिनिक्स की बात करें तो अब डॉक्टर का बैठना भी ज़रूरी है क्योंकि लोग जाएं तो जाएं किसके पास। लेकिन वहाँ पर भी भीड़ भाड़ जो है काफ़ी ज़्यादा हमें वहाँ पर दिख रही है, बिल्कुल भी उल्लंघन किया जा रहा है वहाँ पर, साथ में मास्क वहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है। तो उस सब को लेकर आगे कैसे कदम उठाए जाएंगे? देखो, इसमें मैं हाल ही में कहूँगा, हमने संडे में जिस दिन संडे था तो उस दिन हम गए एक दो क्लिनिक में, मेरी एक टीम SHO साहब गए, नायब तहसीलदार साहब गए, हमने एक दो क्लिनिक में चेक किया जहां हमको लगा था कि ये हमको यहाँ इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, कोविड बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है, हम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि
तो उसके साथ साथ में जैसे अभी कल का आपका दौरा रहा था, आपने ट्यूशन सेंटर्स पे भी एक किस्म का हम कहेंगे कि वहाँ पर छापा आपने वहाँ पर मारा कि क्या अभी भी वहाँ पर जो है उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है बच्चे आज भी जो है ट्यूशन पढ़ने जाते हैं और कहीं ना कहीं घरों में वहाँ पर भी भीड़ हमें काफ़ी ज़्यादा दिखती है। और ख़ासतौर पर अगर हम गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं जो है उल्लंघन जो है यहाँ पर कर रहे हैं इस सब चीज़ों का, तो उस सब पे आपका क्या कहना? देखो, मैं जब हम कल गए थे ट्यूशन सेंटर, मुझे जहाँ जो स्पेसिफाइड हमारे नोटिस में जो ट्यूशन सेंटर थे ऑलमोस्ट सारे बंद किए थे, मासवा एक ऑफिस खुला था। तो उस हमने वहाँ के जो केयर टेकर थे उनसे हमने बात की कि आप ये इनका ऑनलाइन सिस्टम पे मोड पे है। हाँ, घरों में कुछ टीचर्स हैं, मैंने अप्रोच भी किया, मैं घर तक भी गया, उन लोगों से बात भी की कि आप ऑनलाइन मोड पे आ जाएं, घरों में बच्चों को मत बुलाएं। अगर हमको दिखता है कि ऐसा करेंगे जो कानूनी बनेगा, हम उनको डेफिनेटली। सर खास तौर पर गवर्नमेंट टीचर्स का देखा जा रहा है हमें कि गवर्नमेंट टीचर जो है ज़्यादा इसमें तवज्जो दे रहे हैं और वो अभी भी कहीं ना कहीं जो उल्लंघन जो है कर रहे हैं, तो उन सब पे किस तरह की कार्रवाई की? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से ये आया है कि कोई गवर्नमेंट टीचर्स जो घर में पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे वो आपके थ्रू से ये इनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन मोड पे हम जो इस चीज़ के आप एक एजुकेशन दे रहे हैं सोसाइटी के बच्चे, जो सोसाइटी बिल्डअप में आप योगदान कर रहे हैं, मगर ये है कि वक्तन फ़क्तन मैं वो भी गवर्नमेंट मुलाजम है, वक्तन फ़क्तन में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करें। हाँ, अगर लगता है, जैसे मैं कल एक टीचर की मुझे लगा, एक टीचर मैं उसके घर तक गया तो उसने एश्योर किया मुझे कि हम ऐसा नहीं करेंगे आगे। तो अगर मुझे लगता है कोई ऐसा होगा, डेफिनेटली जो कानून के तहत बनता होगा वो डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट। तो आखिर में किस तरह का मैसेज आपका रहेगा जो लोग अभी भी जो है उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग अभी भी जो है मजाक में ले रहे हैं कि कोविड-19 कहीं ना कहीं नहीं है, लेकिन जिस तरह के केसेस आए दिन आ रहे हैं, तो लोगों का किस तरह, मतलब आपका लोगों का किस तरह का मैसेज? देखो, मजाक की बात नहीं है, आपने हाल ही में देखा, फर्स्ट वेव देखी, सेकंड वेव का हाल तो आपने देख ही लिया। ऐसा कुछ नहीं, अगर जो लोग मजाक ले रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। ऐसा अगर इतनी बड़ी गवर्नमेंट की एजेंसी जो हमारे हाई अथॉरिटी बैठी हैं वो वक्तन फ़क्तन गाइडलाइन निकाल रही हैं, तो मैं पब्लिक से यही करूँगा, जैसे आपने फर्स्ट वेव में कोऑपरेट किया, सेकंड वेव में कोऑपरेट किया, मैं उसी स्तर पे पब्लिक से कोऑपरेशन चाहता हूँ। खासकर जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनसे चाहता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी एक पब्लिक को अवेयर करें। तो इसी तरह से मैं पब्लिक से कोऑपरेशन चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड वेव में मिली। मुझे उम्मीद है कि पब्लिक कोऑपरेट कर भी रही है। आप देखेंगे, आप एक सर्वे करें कि जब से हमने ये मुहिम चलाई है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑलमोस्ट मार्क्स पेरेंट्स हर एक के फेस पे मिलेगी। हाँ, कुछ इशू है, जैसे मुझे कल रात को ही एक आई कि कुछ जो टी स्टॉल वगैरह हैं जो शाम को कहीं बैठते हैं वो ज़्यादा होती है। तो अभी मैं एक टीम भेज रहा हूँ, अभी आपके सामने ही एक मेरी टीम, ये देखो टीम आ भी चुकी है यहाँ। तो अभी हम होटल इंडस्ट्रीज़ को और प्लस जो टी स्टॉल वगैरह हैं उनको वहाँ अगर कोई वायलेशन हो एक्शन लिया जाएगा, नहीं उनको अवेयर किया जाएगा। शुक्रिया। तो आप देखते हमारे साथ जुड़े थे शबीर अहमद मलिक, जिनका साफ साफ कहना था कि जिस तरह कोविड-19 का उल्लंघन जगह जगह किया जा रहा था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से एक अच्छी कार्रवाई की गई और टीम हर जगह भेजी गई और देखा गया कि जहां पर भी उल्लंघन किया जा रहा है उन पर प्रॉपर एक कार्रवाई की। और आगे भी हमें उम्मीद है, जिस तरह की बात की जा रही है, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक्स हो या J&K बैंक के बाहर बिल्कुल जितनी भी भीड़ होती है, या कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्यूशन्स पे जिस तरह में रश अभी भी हमें दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा बिल्कुल अच्छे तरीके से कदम उठाएगी और इस सब को जो है लोगों को भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेके कहीं ना कहीं नुकसान जो है आम लोगों को ही यहाँ पर होगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।